हेलो एवरीवन। आज मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जनरल इंग्लिश सैक्शन बी पोएट्री सैक्शन जो शुरू कर लगा। तो इस वीडियो के जी मैं पहली पोएम लैन जा रहा वो है जी प्रेयर ऑफ द वुड्स, जिन्हों पंजाबी के जेकर असी ट्रांसलेट करिए तो आप कह सकते हैं कि ये एक जंगलों की प्रार्थना है कि जंगल सानू की प्रार्थना करते वो बारे ये पोएम है। इसका राइटर जोड़ा है वो नोन नहीं है। तुसी जो एग्जाम के पोएट वगैरह पूछा जाता है तुसी लिख सकते हो कि पोएट इज़ एनोनिमस या लिख सकते हो पोएट इज़ नॉट नोन, क्योंकि ये पोएम जी आ कितों ये कह लो कि आउटर सोर्स तो ली गई है या इंटरनेट तो ली गई है। सो इस करके इसका राइटर जोड़ा नहीं पता। सो शुरू करते हैं जी पोएम प्रेयर ऑफ द वुड्स यानी जंगलों की प्रार्थना। सो सब तो स्टार्टिंग जी पोएम शुरू होंगी है आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ। सब तो पहले तो ध्यान रखियो कि ये पोएम आए तो शुरू हुई है। यदा मतलब इस पोएम के जोड़े जंगल ने वुड्स ने उही ट्रीज जोड़े आ उही ये पोएम नू ये कह लो कि बोल रहे आ। आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ। हर्थ कहा जाता है किसी भी यहो जी जगह नू फायर प्लेस नू जिथे तुसीं अग बाल के अपने आप नू गरमैश देने की कोशिश करते हो, या कह सकते हो कि अंगीठी जिहदे विच तुसीं अग बाल के सर्दियों के दिनों के अपने आप नू वार्म रखते हो। सो वुड्स जिहड़े वो कहते हैं ट्रीज जिहड़े वो कहते हैं कि वो तुहाडे अंगीठी की अग आ गर्मी आ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स कि सर्दियों दी रातों के जिहड़ी तुसीं अंगीठी बालदे हो उहदी जिहड़ी हीट आ वो ट्रीज तो ही मिलती है। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। फ्रेंडली शेड दोस्तों वर्गी छां कदों समर सन यानी तुसीं वेख्या होगा गर्मियों के दिनों के हर एक इंसान हर एक जानवर जिहड़ा वो छां भालदा है कि उन्होंने किसी छां मिल जाए शेड मिल जाए। सो अपने आप को लुकाउण दे लई जिहड़ी असीं गर्मियों के छां माणदे हां वो भी तुसीं वेख्या होगा रुखां दे थल्ले ट्रीज के थल्ले बिल्कुल छां होंदी है जिथे असीं बैठ के आराम नाल गर्मियों के दिनों के अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। सो ये आ जिहदे विच एक ट्री जिहड़ा है वो अपने आप को ये कह रहा है कि वो सर्दियों दियां रातों के विच गरमैश देने के लिए जिहड़ा असीं उहदी वुड्स नूं यूज़ करते हैं तो गर्मियों के विच असीं अपने आप को ठंडा रखने के लिए उहदी छां दे विच बैठ। उहदे बाद ट्रीज कहते हैं एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रैशिंग ड्रॉट्स क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन। तो ट्रीज ये भी कहते हैं कि जिमें वो फ्रूट्स जी तुहाडी प्यास बुझाउण दी काम करते हैं कि ताकि तुहाडी जिहड़ी जर्नी है तुहाडी जिहड़ी यात्रा है जी वो अगे कंटिन्यू चलती रहे ताकि वो तुहाडी प्यास बुझा सके। सो वो फ्रूट्स नूं तुसीं एक इत्थे उन्होंने जूसिस के रूप में दसिया कि तुसीं उहदे फ्रूट्स नूं अपनी प्यास बुझाउण दे लई जिहड़ा है यूज़ कर सकते हो। सो ये तीन चीज़ां है जी सर्दियों के अपने आप को गर्म रखने के लिए, गर्मियों के अपने आप को ठंडा रखने के लिए, तो गर्मियों के अपनी प्यास बुझाउण दे लई जिहड़े तुसीं उहदे फ्रूट्स का इस्तेमाल जिहड़ा वो करते हो। सो ये तीन यूजेस जिहड़े पहले पैरे दे विच वुड्स ने जिहड़े साडे वास्ते दसे आ। दूसरे पैरे दे विच की कहंदा जी आई एम द बीम दैट होल्ड योर हाउस। वो तुहाडे घर दा बीम है जिन्हें तुहाडे घर नूं सहारा दिता होया यानी जिहदे उपर तुहाडा जिहड़ा घर है घर की छत जिहड़ी है वो टिकी हुई है। सो वो तुहाडे घर दा बीम है। द बोर्ड ऑफ योर टेबल जिहड़ा तुसीं टेबल यूज़ करते हो वो भी देखो वुड्स का बनया होया। द बैड ऑन विच यू लाई जिहड़ा तुसीं बैड इस्तेमाल करते हो सौण वास्ते वो भी देखो वुड्स का ही बनया होया। एंड द टिंबर दैट बिल्ड योर बोट। तो जिस टिंबर के नाल तुहाडी बोट बनी हुई है वो भी देखो वुड्स तो ही सानू मिलती है। सो ये भी बहुत सारी यूजेस ने, चाहे वो बीम की गल की है, चाहे टेबल की गल की, चाहे बैड की गल की, चाहे बूट की गल की। सो ये चार चीज़ां भी जड़ियाँ सानू वुड्स तो ही बन रही हैं या यूज़ कर रहे हैं। नैक्सट पैरे दे विच ट्री कहता है आई एम द हैंडल ऑफ योर हो। आई एम द हैंडल ऑफ योर हो का मतलब होंगे जिमें आप कई का इस्तेमाल करते हैं ना मिट्टी को पुट्टण वास्ते। सो कई कह सकते हो भी कई का दस्ता भी जोड़ा है वो भी लकड़ का ही बनया हुआ है। द डोर ऑफ योर होमस्टेड तुहाडे घर का दरवाजा। द वुड ऑफ योर क्रैडल एंड द शैल ऑफ योर कॉफिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिहड़ी कि तुहानू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल याद रखनी जी जरूरी है। वो की है वुड ऑफ योर क्रैडल तुहाडे भंगूड़ा जिहड़ा है ना वो भी लकड़ का बनया हुआ। भंगूड़ा इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे बच्चे नूं जदों किसी बच्चे का जन्म होंदा है ना
ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਆਫ ਯੂਰ ਕੌਫਿਨ, ਐਂਡ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਆਫ ਯੂਰ ਕੌਫਿਨ, ਕੌਫਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਫਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕੌਫੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਘੂੜੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਫੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਦਾ ਫਲਾਰ ਆਫ ਬਿਊਟੀ। ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੁੱਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਧਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਯੇ ਹੂ ਪਾਸ ਬਾਏ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਯੇ ਹੂ ਪਾਸ ਬਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ। ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਹਾਰਮ ਮੀ ਨੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੁੱਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੁੱਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁੱਡਸ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਵੁੱਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ। ਸੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।